Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you're doing great. So मैं जस्ट अगले वीक के लिए मार्केट को एनालाइज करके रखा है एंड उसमें से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 हाँ 7 8 मार्केट है। उसमें से देखते हैं, अभी मैं मार्केट को फिर से रीचेक कर लेता हूँ कि उसमें से कौन से मार्केट में मैं काफ़ी जल्द मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं अपना यूरो जेपीवाई से एंड या यूरो जेपीवाई को सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम यू कैन क्लियरली चेक दिस इज द हायर लो एंड दिस वन इज द हायर हाई। इफ यू चेक दिस इज द हायर लो मतलब हायर हाई एंड या दिस इज द हायर लो। ऑलराइट कूल, so just text here is the higher high higher high। ठीक है, तो ये हायर है तो वीकली डेफिनेटली भी है बुलिश। एंड वीकली में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे काइंड ऑफ कलर पैटर्न बन रहा है। कलर पैटर्न से मतलब है ये रेड है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, रेड है। नेक्स्ट कैंडल वेयर प्रोबब्ली मस्ट बी अ ग्रीन। ऑलराइट, और मार्केट धीरे 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 ऊपर ही जा रही है और वैसे भी मार्केट बुलिश में है। तो वी हैव much confirmations to take a trade to the upper side. Going back to the daily hour time frame, and daily hour time frame भी market जो है daily hour time frame पे bearish है because this is the higher high and this is the higher low. Price will break out making a lower low and this is the higher high and making another lower low and this is the lower high and technically the daily is be bearish but market जो है यहाँ पे तुम एक kind of देखो तो market इस EMA से टकरा के push to the upside, इस EMA से टकरा push to the upside and definitely इस EMA से टकरा push to the upside and here is the formation of morning star pattern but बट ये कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो इसे हम मॉर्निंग स्टार कंसीडर नहीं करेंगे। बट हेयर इज अ ब्यूटीफुल जोन, this is the beautiful support and resistance. Here is around psychological number 86,500 that is cool to take a trade to the upper side, cool. एंड मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम यू आर क्लियरली सी यहाँ पे मार्केट कुछ एक्यूमुलेशंस हो चुकी है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम भी मार्केट जो है वो कुछ ऐसे करके कुछ एक्यूमुलेशन। वी आर जस्ट होपिंग कि प्राइस का ब्रेकआउट रीचेस देन आई गो टू द अपर साइड ईजी। इसके लिए वी हैव आई हैव दिस वन। इफ प्राइस विल जस्ट ब्रेक अवर इट, इसका जस्ट ब्रेक, इसका प्राइस जो है वो ब्रेकआउट रीटेस्टमेंट कर ले इस वाले जोन का कुछ ऐसे कि स्टार्ट हो कैंडल ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो मैं आपके साथ जाऊँ। वैसे तुम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो बिकॉज इट इज़ अबव द EMA बट आई एम फॉर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला नंबर 1 पेयर है दैट इज कॉल्ड यूरो जेपीवाई। मूविंग बैक टू अनदर ट्रेड दैट इज कॉल्ड AUDCHF एंड AUDCHF को मैं दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो AUDCHF इज़ बेरिश बट मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो में जा चुकी है। सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, सबसे लो में मार्केट है। तो इसके लिए मैं अब होपिंग करूंगा कि मार्केट अब डेफिनेटली नीचे से अप जाए अपने EMA को टच करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो तो काफ़ी बड़ा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है। तो नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो स्टार्ट जो होगी कुछ इस टाइप से स्टार्ट होगी या फिर यहाँ तक आएगी एंड उसके बाद कुछ ऐसे करके विक छोड़ेगी और मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये मेरा होप है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डेली आवर के टाइम फ्रेम। तो डेली आवर के टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। वैसे यहाँ से तो बेरिश है बट यहाँ से देखो तो बुलिश है। दिस इज लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग, दिस इज द हाई है, दिस इज द हाई लो। तो प्राइस क्या कर सकती है, तो प्राइस कर सकती है यहाँ पे भी रीटेस्टमेंट करके अप जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, क्योंकि आप बैक में देखोगे दिस इज द वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। और मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है EMA को रिटेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद मार्केट यहाँ जाएगी और फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके यहाँ पे जा सकती है। तो मार्केट जिस टाइप से मैं यहाँ पे दोनों लगाया हूँ कि मार्केट अगर नीचे के साइड यहाँ पे रिटेस्टमेंट लेके अगर ऊपर जाएगी फिर भी ओके है और यहाँ पे भी ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट करके जाएगी तो भी ओके है। बट फिलहाल में देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट दिस इज द हायर लो, दिस इज द हायर हाई एंड मेकिंग द हायर लो एंड यहाँ पे 4 आवर का एंगल्फिंग है। तो ये भी ट्रेड रेडी है लेने के लिए। बट यहाँ पे तुम देखो तो लेफ्ट एंड राइट शोल्डर पैटर्न भी बन सकते हैं। दिस इज द लेफ्ट हेड एंड दिस इज द पोटेंशियल राइट शोल्डर एंड फिर प्राइस क्या करेगी, प्राइस हो सकता है तो इसको ऐसे करके रिटेस्टमेंट करके यहाँ तक डाउन आ जाए। फिर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक जैसे रिटेस्टमेंट लेगी फिर मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो बहुत सारी यहाँ पे कन्फर्मेशंस हम देख रहे हैं और यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल देखने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ राउंड साइकोलॉजिकल नंबर एंड यहाँ पे एक राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है गाइस दैट वुड बी 500। तो मैं यहाँ पे एक 500 का राउंड साइकोलॉजिकल नंबर लगा लेता हूँ। तो या
देर इज़ अ रॉन साइकोलॉजिकल नंबर 52,500 कूल। सो देखते हैं, और यहाँ पे भी रॉन साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, ये भी ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट रेडी ही है, मतलब तुम चाहो तो ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि जो बट मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर बन गई, जैसे कि प्राइस जो है अगर इसके नीचे आकर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके यहाँ पे आ गई, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कर वेट करूँगा, देन आई गो टेक अ ट्रेड above the shift of structure right upon here, take a SL here। पहला मेरा 1 to 2 यहाँ तक रहेगा एंड दूसरा मेरा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। देखते हैं और नेक्स्ट ट्रेड, उससे पहले मैं सॉरी को एक बार फिर से देख लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मूविंग बैक टू अनदर ट्रेड दैट वुड बी द GBP NZD, ठीक है। GBP NZD को अगर तुम देखो तो GBP NZD भी सबसे टॉप पे है, और यहाँ पे सबसे टॉप बोलो या फिर तुम यहाँ पे डबल टॉप बोलो, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ये है एंड यहाँ पे भी है, तो दिस इज़ अ डबल टॉप। और जैसे ही मार्केट इस वाली जोन पे टकराई, और यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल नंबर 500 भी है, और यहाँ पे एक राउंड साइकोलॉजिकल नंबर 1000 वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। दिखा देता हूँ, तो यू कैन क्लियरली चेक दैट वुड बी दी 1000। यहाँ पे 31,000 का राउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और मार्केट इस वाले राउंड से टकरा के एक बहुत प्यारा पंप डाउन आई, तो यहाँ से भी टकरा के एक प्यारा सा पंप डाउन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो काफ़ी बेस्ट यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनी है, या फिर मार्केट हो सकता है तो इसको टच करके भी ऊपर जा सकती है। वी विल सी कि मार्केट किस टाइप से रिएक्शंस लेती है गाइज। मूविंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, तो डेली आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे EMA भी है, और यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, एक वाला एक ये हो गया, दूसरा जो है एक ये हो गया, तीसरा भी है। तो मेरा यहाँ पे कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स भी नहीं बनाई है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम मेरा कंफर्मेशन ये है कि मार्केट जो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेफ्ट एंड राइट शोल्डर भी बन रही है। अगर तुम देखो लेफ्ट, दिस इज़ द हेड एंड दिस इज द पोटेंशियल राइट शोल्डर, अगर कुछ ऐसे बनाएगी then I see the little bit retracement to take a trade to the upper side, अगर ऐसा कुछ बनाएगी तो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं बनाएगी, अगर मार्केट जो है जस्ट इसके नीचे आ गई, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तुम देखो तो अगर मार्केट जस्ट इसके नीचे आ गई, इस वाली जोन के नीचे, तो आई एम जस्ट सी दी परफेक्टली ब्रेकआउट रीटेस्ट टू मैं सेल कर दूंगा ईजी। तो ये भी मेरा एक सॉलिड ट्रेड है, क्योंकि 4 आवर भी बेरिश है, एंड दिस इज दी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, आई एम मेकिंग नो न्यू लोअर लो, और आफ्टर रिटेस्टमेंट मैं डाउन चला जाऊंगा इजी। अब बट अगर यहाँ पे मार्केट शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गई कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, बट यहाँ से मार्केट एक न्यू हायर हाई बना दी, हाई लो बनाई, उसके बाद आई टेक अ इंटर एंड आई टेक अ ट्रेड राइट अपॉन हेयर। SL में कुछ ये रखूँगा एंड दिस वन 1 to 4 सॉलिड। तो देखते हैं, दोनों कन्फर्मेशन यहाँ पे बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, इट्स अपॉन दी मार्केट की मार्केट किस टाइप से मूव लेती है, ठीक है। मूविंग बैक टू द अनदर ट्रेड दैट इज कॉल्ड यूरो GBP, एंड यूरो GBP यू कैन चेक द यूरो GBP है सबसे हाई, यस गाइस यूरो GBP है वो सबसे हाई है, यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल नंबर 61,000 भी है, बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस, दिस इज़ दी हाई, यहाँ पे तुम देखो दिस इज़ दी हाई, हाई, दिस सपोर्ट, 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 तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस है, एंड मार्केट कुछ वहीं पे जाके स्टक है, यू कैन क्लियरली चेक, यहाँ पे मार्केट वहीं पे जाके स्टक है। सो और यहाँ पे 500 का राउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है। सो मैं यहाँ पे फिर डेली आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो डेली आवर टाइम फ्रेम पे अगर तुम गौर से देखो तो तुम एक बात यहाँ पे नोटिस ये करोगे कि मार्केट जब भी हायर हाई ले, ये पुश ये EMA से टकराने के लिए नीचे ज़रूर आई है, तो यहाँ पे भी हायर हाई पुश ली है, तो ये EMA से टकराने के लिए डेफिनेटली नीचे आई है, तो इस बार भी हायर हाई पुश ली है, तो वी आर डेफिनेटली डैम श्योर कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आएगी, और जैसे यहाँ तक आएगी तो ये जो EMA भी है ये भी कुछ यहाँ तक आ जाएगी। दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट कि मार्केट डाउन आए, दिस इज़ अ काउंटर साइड ट्रेड गाइस, ये काउंटर ट्रेड होने वाला है। सो अगर मार्केट जो है ये 4 आवर का ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट कर लेती है, देन आई सेल, क्योंकि तब EMA भी ऊपर चढ़ जाएगी, राइट, कुछ ऐसे, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। देखते हैं क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे मैं अलार्म भी लगा लेता हूँ कि मार्केट जो है
इसका ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलार्म लगा दिया, यहाँ पे अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है गाइज, दैट वुड बी दी 62,000 मे बी, या अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर 62,000, या 62,000 अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है। एंड यहाँ तक में भी, यहाँ पे भी अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर 61,000 माई वॉइस, 61 फकिंग थाउजेंड, और यहाँ पे मैंने पहले से वो लगा के रखा। ठीक है, तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ होता है। यूरो कैड ये भी एक काउंटर साइड ट्रेड है, बट ये भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। नेक्स्ट मार्केट को मैं एनालाइज करता हूँ, तो नेक्स्ट मार्केट इज कैड JPY, एंड कैड JPY को मैं अगर देखूँ तो कैड JPY इज राइट नाउ इज बुलिश बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। I'm just waiting to show you. This is the lower low, this is lower high, lower low, making a higher high, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, higher high, high low, higher high, higher low, higher high, and now it's a higher low waiting for higher low, and यहाँ पे एक EMA भी आ चुकी है एंड वे द बैक ऑफ, कुछ इस टाइप से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट जो है वो EMA के आसपास है, EMA के आसपास है, ये है वीकली EMA, एंड यहाँ पे जो मार्केट है ये वो काइंड ऑफ एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है। यहाँ पे देखो तो कुछ ऐसा सीन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे है ये इसको इंगल्फिंग की, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पे भी हो सकती है कि ये इसको इंगल्फिंग की तो एक रेड कैंडल बना के एक नेक्स्ट वीक अप जाए, कुछ इस टाइप से हो सकती है। मूविंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, तो डेली आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ इज द बुलिश, क्योंकि दिस इज द लोअर लो एंड दिस वुड बी द लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दिस इज द हायर एंड दिस इज द हायर लो। इट इज टेक्निकली बुलिश, बट मैं इसके नीचे ट्रेड नहीं ले सकता। आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट आई एम वेटिंग फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस कि प्राइस जो है कुछ एक दिन इसके ऊपर क्लोजिंग अबव द EMA, देन नेक्स्ट डे मैं एक कैंडल का वेट करूंगा जो कुछ पुल बैक दे, और फिर मैं 2 आवर 1 आवर के आसपास मैं शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा, देन आई एंटर और बाइज। कुछ ये मेरा सीन है, वी आर वेटिंग टू सी, एंड 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ यही पॉसिबिलिटीज़ है, परफेक्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट टू गो आप। तो ये ट्रेड मेरे को मंगलवार या बुधवार को मिलने वाला है, कैड JPY का ट्रेड। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, एंड नेक्स्ट ट्रेड वुड बी द यूरो NZD वेटिंग, देयर इज अ वीकली टाइम फ्रेम एंड यू कैन चेक द वीकली इज इन द टॉप। यस गाइस, वीकली जो है इन द टॉप पे है, एंड जहाँ यहाँ पे तुम देखो यहाँ तक मार्केट वीकली आई थी, एक काफ़ी प्यारा सा पुश डाउन आई है, एंड ये कितनी पिप्स है तो भाई आई डोंट नो, आई एम जस्ट काउंटेड, तो दिस इज दी, इतनी ज़्यादा पिप है मैं गिन भी नहीं सकता। खैर इसको छोड़ते हैं। तो मार्केट सेम एग्जैक्टली इसी पिनवार पे आ चुकी है, एंड यहाँ पे आने के बाद मार्केट देख सकते हो तो प्यारा सा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाई है। तो मेरा होप है कि न ये वीक भी हो सकती है, तो एक छोटू सा कुछ इस टाइप से बना ले, एंड अगली वीक कुछ ऐसे करके गिरे, ऐसे यहाँ तक। वी विल सी इट कि मार्केट किस टाइप से क्या बनाती है। डेली आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बाई की पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे नहीं लगती, बट मे बी अगर ये बाई की पॉसिबिलिटीज़ दे दे तो वी आर गुड। बट जैसे कि मैंने बताया ना कि एक वीक शांत रहेगी मार्केट, तो क्योंकि यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है एंड EMA भी है, और यहाँ पे एक जोन भी है छोटा सा लिटिल बिट। तो वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीक, जो मतलब कल जो मार्केट स्टार्ट होगी, तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि मार्केट जो है वो ये वाली जोन का परफेक्ट ब्रेकआउट रीचेस, देन आई इंटर द मार्केट, एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेफ्ट एंड राइट शोल्डर भी बन जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हेड एंड दिस इज द पोटेंशियल राइट शोल्डर। अगर इसको राइट शोल्डर नहीं मानोगे तो तुम राइट शोल्डर इसको भी मान सकते हो, लेफ्ट हेड एंड पोटेंशियल राइट शोल्डर। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हो गया। फिर यहाँ पे वेटिंग फॉर रीटेस्ट टू सेल टू बाय, ये भी एक ट्रेड हो सकता है। बट अगर मार्केट जो है अगर इसके नीचे आ गई, जैसा कि वीकली के हिसाब से लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं ले सकता, मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करूँगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके नीचे, इसके नीचे कुछ ऐसे lower low, lower high, lower low, lower high, making new lower low, then I entered the market, कुछ right upon here and sell 1 to 3, 1 to 4 easy।
देखते हैं मार्केट किस टाइप से मूव करती है। यूरो एनजेड, दिस इज ऑल्सो बी अ परफेक्ट ट्रेड, मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड। एंड मैंने ऑलमोस्ट ओके 7वां ट्रेड एनालाइज कर रहा हूँ, और ये जो है यूरो AUD का मार्केट, ये मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा चुकी है। वी आर होपिंग ये मार्केट डाउन ही गिरे, क्योंकि यहाँ के काफ़ी ज़्यादा, और जो मार्केट जो वो EMA को भी टच करने के लिए आ रही है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो कुछ इस टाइप से EMA भी जाएगी वहाँ तक। तो देखते हैं एक और नेक्स्ट कैंडल जो है नेक्स्ट वीक जो है वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, या फिर ये ऐसे भी बन सकती है रिट्रेसमेंट ऑफ दिस वन। तो देखते हैं किस टाइप से कैसे क्या मूव करती है। एंड अगर मार्केट जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट ले, तब मैं सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि उसका रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो ये EMA भी कुछ ऐसे करके नीचे आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस के रूप में भी आ सकती है। बट अगर मार्केट जो है वो इसका ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी कर लेना, तो फिर भी मैं सेल कर सकता हूँ, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से भी अच्छी है, लेकिन 4 आवर के हिसाब से और ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर मार्केट इसका रिट्रेसमेंट कर ले। अगर इसका रिट्रेसमेंट कर लेगा तो यहाँ पे EMA भी और ज़्यादा नीचे आती है, तो EMA भी काफ़ी कन्फर्मेशन मिल जाएगा, डेली के EMA काफ़ी कन्फर्मेशन मिल जाएगा। मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्हाट द फक, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है गाइस। मैं भी तो बोलूँ मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, मैं तो शॉक हो गया। बट 16 मिनट्स रिकॉर्डिंग हो रही है, डेट वुड बी गुड। सो कुछ यही था, मैं कुछ बोल रहा था ना। ओके, सो यही है मेरा गाइस एनालाइज। एंड यहाँ पे मैं राउंड साइकोलॉजिकल नंबर देख लेता हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड राउंड साइकोलॉजिकल नंबर, दैट वुड बी 60,000 probably, yes, there is a round psychological number that would be 6,000, और यहाँ पे भी राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है, और वो है 500। ओके 500, एंड यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है 77,500। ठीक है, तो देखते हैं कैसी क्या पॉसिबिलिटी है। बट इफ़ प्राइस अगर उसके ऊपर जाना चाहेगी तो मैं जस्ट अभी वेट करते, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा बहुत सारे मार्केट हैं एनालाइज करने के लिए। सो नेट को क्या हो गया, तो चल रही है। व्हाट्स हैपन ब्रो? Moving back to the next trade, and next trade is Euro JPY। एंड यूरो JPY को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ गाइस, तो यू कैन चेक द वीकली आवर टाइम फ्रेम। यूरो JPY के अंदर राइट नाउ मैंने ट्रेड लेके रखा है। यस गाइस, यूरो JPY के अंदर राइट नाउ मैं ट्रेड लेके रखा हूँ, एंड यूरो JPY काफ़ी ज़्यादा हाई पे जा चुका है, और वहाँ से डेफिनेटली पंप डाउन आएगी, तो ये भी एक प्यारा सा ट्रेड हो सकता है। बट मेरे हिसाब से यूरो JPY जो है एक दिन और ज़्यादा ऊपर जाएगी, राइट अपॉन कुछ इसको टच करने के लिए मे बी, या फिर इसको टच करके मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ट्रेड लेके रखा है, तो देखते हैं कैसा का सीन होता है। फिलहाल में यही था मेरा नेक्स्ट वीक का ट्रेड। आई होप इट विल बी ग्रेट फॉर मी नेक्स्ट वीक, एंड आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता आपसे कोई नेक्स्ट एनालाइजिंग की वीडियोज़ में। बाय बाय।